कल्पना कीजिए आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं और पसीना बह रहा है, दिल तेज धड़क रहा है, सब कुछ सामान्य चल रहा है और अचानक अंधेरा हो जाए। कोई आवाज नहीं, कोई एहसास नहीं, सिर्फ शून्य। ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में रहने वाली विक्टोरिया थॉमस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक साधारण जिम क्लास, एक सामान्य दिन और फिर 17 मिनट जो विज्ञान और रहस्य के बीच झूल रहे हैं। विक्टोरिया उस समय 35 साल की थी, फिट, सक्रिय, एक आम जिंदगी जीने वाली महिला। जिम में वर्कआउट करते हुए उन्हें अचानक से थकान महसूस होती है। उन्होंने अपने ट्रेनर से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और अगले ही पल वो फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ी। वजह कार्डियक अरेस्ट। दिल रुक चुका था। पैरामेडिक्स दौड़ रहे थे। सीपीआर शुरू हुआ। एक शॉक, दूसरा शॉक, तीसरा शॉक। मशीनें बीप कर रही थी। लोग घबराए हुए थे, लेकिन पल्स नहीं मिल रही थी। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और फिर पूरे 17 मिनट। मेडिकल साइंस के हिसाब से इतने लंबे वक्त तक बिना धड़कन के बच पाना लगभग असंभव माना जाता है। दिमाग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 4 से 6 मिनट में ब्रेन डैमेज हो जाता है, लेकिन यहां 17 मिनट बीत चुके थे और फिर धड़कन वापस आ गई। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब विक्टोरिया होश में आई, जो उन्होंने बताया उसे सुनकर डॉक्टर्स भी सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि जैसे ही उनका दिल रुका, उन्हें लगा कि वो अपने शरीर से बाहर निकल चुकी है। वे जिम की छत के पास तैर रही थी, नीचे अपना शरीर देख रही थी, पैरामेडिक्स को काम करते देख रही थी, मशीनों की चमकती लाइट्स को देख रही थी। हालांकि विज्ञान इस अनुभव को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहता है, लेकिन विक्टोरिया का कहना था यह सुंदर नहीं था। कोई सफेद रोशनी नहीं थी, कोई शांति नहीं थी। यह डरावना और बेहद अजीब था। मैं बस सब कुछ ऊपर से देख रही थी। अक्सर लोग मौत के करीब जाने पर टनल ऑफ लाइट या दिव्य अनुभव की बात करते हैं, लेकिन यहाँ कोई स्वर्गीय दृश्य नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी दूरी, जैसे वहां कोई मौजूद नहीं, और मौजूद हो भी तो पता नहीं। क्या यह दिमाग का भ्रम था या चेतना का शरीर से अलग हो जाना? डॉक्टर्स ने गहराई से जांच पड़ताल की। तब जो वजह सामने आई उसे सुनकर सभी ने कहा कि यह दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है। यह बीमारी लगभग 10 लाख लोगों में एक किसी को होती है। यह दिल की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। धीरे धीरे हृदय कमजोर पड़ता है और बिना चेतावनी के कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। विक्टोरिया को पता ही नहीं था कि उनके शरीर के भीतर ये साइलेंट खतरा पल रहा है। घटना के बाद डॉक्टर्स ने फैसला किया कि हार्ट ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प है। लंबी प्रक्रिया, इंतजार, सर्जरी, फिर एक नया दिल। आज विक्टोरिया एक स्वस्थ जीवन जी रही हैं, एक बेटे की मां भी हैं, मुस्कुरा रही हैं, लेकिन वो 17 मिनट आज भी उनके जहन में जिंदा है। अब सवाल ये उठता है कि विज्ञान क्या कहता है? न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब दिल रुकता है तो दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे न्यूरॉन्स अनियमित रूप से फायर करने लगते हैं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि मौत के करीब के क्षणों में ब्रेन वेव्स अचानक तेज हो जाती हैं। यह अजीब अनुभव, भ्रम, रोशनी या शरीर से बाहर होने का एहसास पैदा कर सकता है। और इतिहास गवाह है कि विज्ञान ने कई रहस्यों को सुलझाया, लेकिन हर सवाल का जवाब अभी नहीं। और फिर मौत आखिर क्या है? ये सवाल आज भी लोगों के जहन में है और शायद सदियों तक, या फिर यूं कहें कि कलयुग के अंत तक रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इसी तरह की खास कहानियां राष्ट्र टीवी पर।